वेद माता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल अरनिया में विद्यालय की पूर्व छात्रा ज्योत्सना मीणा और ज्योत्सना मीणा के पिताजी तेजपाल जी मीणा डाणी मीणा की मुंडूर निवासी। इस छात्रा ने यहाँ पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक अध्ययन किया। पिछले 2-3 वर्षों से नीट की तैयारी करके और ये वाला जो वर्तमान सत्र चल रहा है, इस सत्र में उड़ीसा मेडिकल कॉलेज से ये MBBS की तैयारी कर रही है। विद्यालय परिवार की ओर से ज्योत्सना विद्यालय परिवार है वो ज्योत्सना के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आगे ज्योत्सना ऐसे ही उन्नति के पथ पर चलती रहे, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का, अपने विद्यालय का और गांव का नाम रोशन करे, ऐसी माँ सरस्वती से कामना करते हैं। धन्यवाद। आज ज्योत्सना और ज्योत्सना के पिताजी है बहुत खुश है। ये बालिका जब पहली क्लास में थी तब से ही पढ़ाई के प्रति रुचि थी। पारिवारिक परिस्थिति विपरीत होने के बावजूद भी तेजपाल जी ने हिम्मत नहीं हारी और बच्ची का साथ दिया। बच्ची की पोजीशन बताऊं मैं आपको तो आप दंग रह जाएंगे। ज्योत्सना से प्रवीण छोटा था क्या? ज्योत्सना से जस्ट छोटा भाई प्रवीण है ना, जिसके ब्लड कैंसर हो गया था और ब्लड कैंसर की वजह से वो विद्यार्थी था, अध्ययन करते हुए ही मतलब स्वर्गवासी हो गया। फिर भी इतना पैसा लगाने के बाद भी इन्होंने 12वीं पास करते ही कि मेरे बस की बात नहीं है भाई, इतना खर्चा सहन नहीं कर सकता। और इस बच्ची की इच्छा थी ये गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल में आकर के रोहतास जी को कहा, हमें कहा, स्टाफ को कहा कि बोले मैं गुरुजी नीट की एग्ज़ाम देना चाहती हूँ और मैं तैयारी करना चाहती हूँ। इनको अलग से हमने बुलाया कि भाई परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, इस बालिका की इच्छा है तो एक बार मौका दे। जैसे ही इसने टेस्ट दिया, अच्छे नंबर आए, दूसरे साल और अच्छे आए है ना। और अब टेस्ट था वो टफ था, टफ टेस्ट में भी इसने तैयारी करके और सिलेक्शन पाया है और अब कॉलेज से सम्मानित होने के लिए इनके कोचिंग ने, गुरु कृपा में पढ़ती थी तो इनके कोचिंग ने इनको सम्मानित किया है। तो ये कल से ही फ़ोन कर रही थी कि गुरुजी मैं विद्यालय आकर है ना और आपको मिठाई खिलाना चाहती हूँ। तो विद्यालय परिवार इस बालिका की उज्जवल भविष्य की कामना करता है कि थोड़े ही दिन में ये है ना किसी हॉस्पिटल है डॉक्टर बन के, और डॉक्टर से भी ये बच्चे जो आपके सामने सेलेक्ट होकर आ रहे हैं ये छोटे पद पे रहने वाले, ये तो सीढ़ी है पकड़ने की, परिस्थिति के अनुसार पकड़ने वाली सीढ़ी है। ये सीढ़ी पकड़ के और ये उच्च शिखर पर पहुंचेंगे ये सारे बच्चे। ये इस जो ये धरा पे आप बैठे हैं ये काम की धरा है और जो नाम है आपका गायत्री, ये नाम है कोई केवल नाम नहीं है, ये पहचान है, एक लोगो है। तो इसे लोगों के आप भी ब्रांड बने और आप मेहनत कर रहे हैं, मतलब आप 5वीं से ऊपर के हैं। आज यहाँ पहली क्लास का विद्यार्थी कितना होता होगा है ना। तो ये वहाँ से इतने दूर से विद्यालय आती थी और 12 साल तक बिना किसी आक्षेप के, मतलब कभी धमकाना भी नहीं पड़ा, चुपचाप साइलेंटली इसने अध्ययन किया और अध्ययन करके और आज है। और ये यहाँ की विद्यालय की ब्रांड ही है ये बच्चे जो गए हैं। और 12वीं क्लास साइंस की जो क्लासें चल रही है, आर्ट की चल रही है, एग्रीकल्चर की चल रही है, इन क्लासों के परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं। और नाम तो नहीं लूँगा, इसके साथ के बच्चे थे, बाहरी बात चल रही थी कि साथ की इसके बराबर की बच्ची थी, लेकिन वो है ना डायरेक्शन चेंज होने के भाव में डाउन पोजीशन में, लेकिन डायरेक्शन है इनको सही, जिनको सही मिल रही है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी मेहनत करें और मेहनत का परिणाम हमेशा आपके फेवर में आएगा। मतलब एक लाइन है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कमी कहाँ रही देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और वास्तव में होती भी नहीं है। आपके सामने ये निर्माण कार्य चल रहा है इतना बड़ा, इसमें ये
है ना, ठेकेदार कारीगर जी लगे हुए हैं, ये भी देख रहे हैं कि रोजाना ही यहाँ बच्चे है ना सम्मानित होने आते हैं। ये बड़ी गर्व की बात है। और ज्योत्सना को भी बताया कि आप तो भाई पैसे कमाएंगे आगे आने वाले समय में, भाई पैसे कमाएंगे आने वाले समय में, लेकिन माता पिता की और गुरुजन की खुशी है वो आपके पैसों से कई गुना बढ़ करके है। और इन्होंने माना भी है कि वास्तव में गुरुजी बड़ा आनंद आ गया। धन्यवाद तो इसको और इसके परिवार